हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सना मिस यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उस चीज़ को जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही सेम रहता है, जो इसमें सब्जेक्ट रहता है सारा इसमें भी वही रहता है। और जबकि ये परफेक्ट है, तो हमारा जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ते थे तो हमारा क्या होता था, वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ या हैव लगाते थे, परफेक्ट टेंस जब पढ़ते थे तब। तो यहाँ जब परफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके लिए हम हैज़ या हैव लगाएंगे। ये तो क्लियर है कि हम यहाँ पे हैज़ या हैव लगाएंगे। और यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो इसके लिए भी तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे बीन। यहाँ पे हम बीन का यूज़ कर देंगे, बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फिर और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम और आर लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव बीन का यूज़ करेंगे। और जिसके साथ इज़ लगेगी उन सभी के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ एम और आर लगेगा उसी के साथ हम हैव बीन लगाएंगे, और जिसके साथ इज़ लगेगा उसके साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ही शी इट है, तो इन सभी ही शी इट और एनी नेम कोई भी नाम हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हमें बनाना होगा तो ही शी इट के साथ और एनी नेम किसी नाम के साथ, तो वहाँ पे हम हैज़ बीन लगाएंगे। और यू वी दे के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा आर होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम वी यू दे के साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे। मैंने कहा ना, एम जिसके साथ एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब एम और आर, उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बस इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ मोहन पढ़ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मोहन पढ़ रहा है, मोहन इज़ रीडिंग। मोहन, अगर मैं कहूँ कि मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे टाइम दी हुई है। एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी तो वहाँ पे टाइम दिया होगा। तो टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। जब निश्चित समय दिया रहता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। जब अनिश्चित समय की बात होती है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि 2 महीने हैं तो 2 महीने के लिए हम वहाँ पे फॉर लगाएंगे। अगर वही महीने का, जैसे जनवरी, फरवरी, ऐसे नाम अगर महीने का दिया जाए तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो 10 साल यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। अगर मैं कह दूँ कि सन 2012 से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो सन 2012 के लिए हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय दिया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन इज़ रीडिंग। मोहन पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मोहन, उसके बाद मैंने बताया था कि जिसके साथ इज़ लगेगा कंटिन्यूअस टेंस में, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज़ बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे हैज़ बीन हो जाएगा हमारा
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और मैंने बताया कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 4 साल से, ऐसे अगर बात हो तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे दिया हुआ है, इसके लिए हम फॉर 2 आवर्स लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है मैं कानपुर जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रही हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से कानपुर जा रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव। मैंने बताया कि एम और आर के साथ हम लगाएंगे, हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 घंटे दिया हुआ है, तो 2 घंटे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा फॉर 2 आवर्स हो गया। अब तीसरा सेंटेंस मैं दिल्ली में रह रही हूँ, तो आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं सन 2010 से दिल्ली में रह रही हूँ, तो यहाँ पे एक निश्चित समय दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ निश्चित समय दिया हुआ है। यहाँ पे अगर यही रहता कि 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से रह रही हूँ मैं दिल्ली में, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते, लेकिन जबकि यहाँ पे सन 2010 टाइम दी हुई है, पर एकदम निश्चित समय दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस। तो हो जाएगा आई हैव लिविंग इन दिल्ली सिंस सन 2010, जो भी है। तो अब आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा प्लीज़, और जो चीज़ समझ में ना आई हो उसे आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को बता दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।